गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स वाला बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे पावर एंड सर्ड्स मतलब घातांक और करणी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एसएससी, बैंक, रेलवे और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स में 100% 2 to 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपके 2 से 4 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में पक्के हैं। देखिए आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हम घातांक और करणी में यूज करेंगे। सबसे पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रूट ऑफ ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे। रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा, ए, और रूट ऑफ बी का स्क्वायर बी। तो ए प्लस बी प्लस या माइनस 2ab। तो इस प्रकार से फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आएगा आपके पास में रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी या माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस 2√ab। वहाँ पर लाइट पड़ रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, मैं बोर्ड को थोड़ा स्टेबल किए दे रहा हूँ। ये देखिए आपका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस 2√ab। तो इस टाइप से अगर हम इस फार्मूले को डिस्कस करें, हमें हमेशा राइट हैंड साइड गिवन होगा और बताना होगा कि दी गई संख्या या दिया गया समीकरण किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यूनिक चीज़ क्या है इस फार्मूले में। तो यहाँ पर जब आपने 2√ab लिखा हुआ है, 2√ab में देखिए क्या है 2√ab। इस 2√ab में सबसे पहले रूट के बाहर एक फैक्टर आपको मिला हुआ है, क्या है 2। तो ये नेसेसरी है, यहाँ पर ये होना ही चाहिए। तो रूट के बाहर 2 होना चाहिए। रूट के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उसके ऐसे 2 फैक्टर हो जाने चाहिए, ए और बी, जिनका सम आगे जो वैल्यू गिवन है उसके बराबर। और अगर ऐसा है तो ये रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी या रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2√12। 7 प्लस 2√12 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर रूट करने के लिए हमें सबसे पहले जो अंदर वैल्यू दी गई है 7 प्लस 2√12, ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर लिखेंगे और देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये नंबर 7 प्लस 2√12 किसका स्क्वायर, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको दिख रहा है √12 के बाहर 2 मेंटेन है, जैसा कि आपको फार्मूले में चाहिए था। तो अब आपको क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 7 हो। तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 3 जा 12। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये होल स्क्वायर है रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। सो आपका आंसर होगा 2 प्लस रूट ऑफ 3। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2√20। 9 प्लस 2√20 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इसको भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। √20 के बाहर 2 पहले से मेंटेन है और अब हमको 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 9 हो। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 × 5। देन ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा √4 और प्लस √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा, √4 प्लस √5। और √4 की वैल्यू होती है आपके पास में 2 प्लस √3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड के क्वेश्चन क्या है, टाइप सेकेंड का क्वेश्चन इस टाइप से आता है, रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी।
देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जवाब देना है। आपको अधिकतर बुक्स में इनके आंसर गलत मिलते हैं और गलत क्वेश्चन याद करके, गलत आंसर या गलत टाइप से सॉल्व करके आप जब एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपने बुक्स के अकॉर्डिंग तो सही किया होता है, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते हैं। तो मार्क्स ना आने का बहुत बड़ा रीज़न है कि बुक जो अवेलेबल कराई गई हैं आपको, उसमें ये गलत तरीके से सॉल्व होते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर कैसे आएगा वो भी देख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले रूट ऑफ टू रूट ऑफ टू रूट ऑफ टू, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसको हम इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। एक्स के इक्वल आपने कंसीडर कर लिया। अब रूट ऑफ टू, और फिर से ये रूट ऑफ टू उसी का रिपीटेशन हो रहा है, तो x इक्वल टू एक्स। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का। तो ये होगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये एक द्विघात समीकरण बना, और द्विघात समीकरण के दो आंसर होते हैं। x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, फर्स्ट हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन के दो आंसर हैं। पहला आंसर है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 भी एक आंसर है, जबकि आपको बुक्स में केवल x इक्वल टू 2 गिवन होता है, जो आधा अधूरा आंसर है और एग्जाम में आपके क्वेश्चनों को गलत करवा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 बोथ आर आंसर्स। अब जो भी इसमें से ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शंस को आप टिक कर देंगे। अगर बोथ ऑप्शंस गिवन है देन आंसर होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स, ठीक। तो इस टाइप आप सावधान रहेंगे। बुक्स में अगर आपको गलत क्वेश्चन मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर बुक में गलत आंसर दिया गया है। जो मैंने आंसर बताया आपको सॉल्व करके प्रूफ बताया मैंने कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आज के सेक्शन का थर्ड टाइप या थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन है रूट ऑफ 4 प्लस, या यहाँ पर एक मिनट, रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये इनफाइनाइट तक है, इसको भी आप x मान के करेंगे। या देखिए इसको करने का शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे आपने रूट ऑफ टू देखा था इनटू में, तो उसका आंसर क्या था 2, एक आंसर 2 भी था। तो आप कह सकते हैं रूट के अंदर जो वैल्यू है वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 लिखा हुआ है, तो शॉर्टकट में इसके आंसर क्या होंगे, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो आंसर क्या होगा 4 और 3। तो जो बड़ी वैल्यू है वो आएगी प्लस की और छोटी वैल्यू किस में आएगी, माइनस की। तो इसके दो आंसर होंगे, इसके भी 4 एंड -3 एंड बोथ आंसर्स आर करेक्ट। जबकि आपको किताबों में इसका एक ही आंसर दिया होता है 4, जो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको जब ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस गिवन होंगे 4 और -3, या हो सकता है आपको 4 ना दिया जाए -3 दिया हो, तब आंसर आपका -3 सही होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप बुक्स में दिए गए गलत आंसर के प्रति सावधान रहेंगे। अब देखिए इसको कैसे अटेंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये 4 और -3 आंसर आएंगे। प्रॉब्लम यही है कि आप ये नहीं पूछते हैं कि सर ये 4 आंसर, जो 4 आंसर आया ये कैसे आया है। आपको पूछना चाहिए, आपका राइट है कि सर ये आंसर कैसे आ रहा है, ये भी तो डिस्कस कर दीजिए। मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें कैसे आंसर आते हैं इसके। इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट तक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको x की कंसीडर कर लेंगे। रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे x के इक्वल। और ये रूट ऑफ 12 प्लस x इक्वल टू x। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको 12 के, ये एक बाइनोमियल इक्वेशन बन गई। बाइनोमियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस माइनस का 1 हो। तो क्या हो जाएंगे 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस का 3 इंटू
या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपके फैक्टर क्या है 12 के, -4 और 3, तो हम लिख सकते हैं x -4 और x+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आंसर होगा x = 4, -3। इस प्रकार से आपके दोनों आंसर आते हैं 4, -3। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, इसी क्वेश्चन में 12 प्लस लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या होता है 12 माइनस। इस सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिएगा और जिससे चाहे उससे आप डिस्कस करिए। 100% सही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सही आंसर है। क्यों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में आज वो नहीं पूछे जाते जो रटे हुए आंसर हैं, जो बुक्स में लिखे हुए हैं, वो सब पूछा जाता है बिहाइंड द वॉल, रीजन बिहाइंड द वॉल, कि इस क्वेश्चन को करने के पीछे वजह क्या है, इसके कौन कौन से आंसर होंगे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी पॉसिबिलिटी बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आपको सब कुछ नॉलेज होगी तो आप इजीली क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड वर्जन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, √12 -√12 -√12 ... इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में √12 प्लस √12 था, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ भी 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 4 और 3 आएंगे। और जब माइनस हो तो छोटी वैल्यू प्लस की होगी और बड़ी वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। तो आंसर क्या होंगे आपके, -4, -3। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा और जो मैंने आपको तर्क दिए हैं उन तर्कों पर आप विचार करेंगे और सही आंसर तक पहुँचेंगे और एग्ज़ाम्स में सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक, जिससे ये जानकारी सबको मिल सके और सभी गवर्नमेंट जॉब या जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसको क्वालिफाइड कर सके। धन्यवाद दोस्तों।